दोस्तों आज मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं जिस स्टॉक में मैं लगातार पिछले एक साल में एसआईपी मोड में इन्वेस्ट कर रहा हूं। हालांकि इसके शेयर ने अभी तक 8-10% के आसपास की ही रिटर्न मुझे दी है, लेकिन उसके बाद भी मैं अगले साल भी इस स्टॉक में एसआईपी करने वाला हूं। अब इस स्टॉक में हम क्यों एसआईपी में कर रहा हूं, क्यों ये स्टॉक मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एक अच्छी रिटर्न्स दे सकता है, इस बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की। तो इस कंपनी में मैं क्यों लगातार इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्या इसके अभी रीसेंट नंबर्स रहे हैं, इन सभी चीजों में मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूं। और दोस्तों अगर आप अभी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की स्टॉक मार्केट में शुरुआत कर रहे हैं तो एक एक्सपर्ट का होना जरूरी होता है आपके साथ, क्योंकि एक एक्सपर्ट आपको जो प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में बेटर बता पाता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, मोतीलाल ओसवाल के साथ आपको मिलता है एक फ्री फाइनेंशियल एडवाइजर जो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देता है और साथ में आपको हेल्प भी करता है स्टॉक मार्केट को समझने की। मोतीलाल ओसवाल के पास स्टॉक मार्केट का 30 सालों से ज्यादा का अनुभव है और उसके साथ साथ ये पिछले कई सालों से 50 लाख से ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर्स को हैंडल भी कर चुके हैं। यहां पर अगर आप अपना फ्री डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको कोई मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं देने होते फॉर 1 ईयर, और ब्रोकरेज भी फ्लैट ब्रोकरेज लगती है सिर्फ 20 रुपए पर लॉट के हिसाब से। और यहां पर अकाउंट खुलवाना भी बहुत ज्यादा आसान है, सिर्फ आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक का प्रूफ चाहिए और आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। और दोस्तों साथ में अगर आप पहली बार अभी अकाउंट अपना ओपन कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल में तो आपको साथ में एक वेलकम बास्केट भी मिलती है जिसमें एआई बेस्ड टूल्स और ब्रोकरेज रिवर्सल शामिल होता है। तो अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, जाकर अपना फ्री डीमेट अकाउंट मोतीलाल ओसवाल में खुलवा सकते हैं आप। अब आइए दोस्तों चलते हैं और हम देख लेते हैं कि क्यों मैं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में लगातार एसआईपी कर रहा हूं। तो दोस्तों यहां पर अगर हम इसके Q2 के जो फाइनेंशियल ईयर Q2 के इसके रिजल्ट्स आए हैं उस पर ब्रीफली थोड़ी यहां पर बात करते हैं तो आपको यहां पर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी अगर आप नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर देखते हैं या फिर वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में ग्रोथ देखते हैं। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस क्या हो गया, जो इसने नई पॉलिसी ड्यूरिंग द क्वार्टर या ड्यूरिंग द ईयर यहां पर राइट की, उसको यहां पर 10% की ग्रोथ देखने को मिली है। एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट में 4% की ग्रोथ है और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस के जो मार्जिन है, यानी कि जो नई पॉलिसीज इसने राइट किया उसमें जो एस्टिमेटेड मार्जिन है उसमें भी यहां पर ग्रोथ देखने को मिली है। तो 28% के आसपास इनके मार्जिन है जो ये नई पॉलिसी यहां पर अभी राइट कर रहे हैं। तो ये चीज आपको यहां पर समझनी है कि जो एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो 15-20 सालों के लिए, 10 सालों के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी बेचती है, तो उसके बिजनेस को क्वार्टर ऑन क्वार्टर जज करना थोड़ा सा यहां पर मुश्किल हो जाता है। इसकी वैल्यूएशंस को जज करना, जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस के मार्जिन है, ग्रोथ है, उसको देखना बहुत ज्यादा यहां पर जरूरी आपके लिए अगर आपको किसी भी बिजनेस को यहां पर समझना है। अब यहां पर देखिए एचडीएफसी लाइफ के साथ अच्छा क्या है कि एचडीएफसी जो पेंशन है वो भी इसी में यहां पर इंक्लूड होता है, तो वो एक काफी अच्छी बात है। और उसमें देखेंगे आप अगर इसके पास 35,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है और ये पेंशन फंड्स में एक मार्केट लीडर है। और बाकी जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, चाहे आप एसबीआई देखें, आईसीआईसीआई प्रू देखें या फिर आप एलआईसी भी देखें, तो वहां पर जो पेंशन फंड है वो पॉलिसी जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे एक्सक्लूडेड है। तो ये भी एक एडेड एडवांटेज यहाँ पर एचडीएफसी लाइफ के साथ है कि यहाँ पर जो पेंशन का इनका फंड है वहां पर भी ये 35,000 करोड़ की यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट है जिससे ये एन्युटी राइट करते हैं और इसमें ये मार्केट लीडर भी है और मार्केट शेयर भी इनका लगातार यहाँ पर ग्रो हो रहा है। 39% का इनका मार्केट शेयर हो चुका है, 36% का जो इनका लास्ट ईयर हुआ करता था। तो मार्केट ग्रोथ भी यहाँ पर साथ में देखने को मिल रही है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे प्रीमियम में ग्रोथ है, यहाँ पर 21% की रिन्यूअल प्रीमियम में ग्रोथ है, एसेट अंडर मैनेजमेंट में भी ग्रोथ है और उसके साथ साथ न्यू बिजनेस मार्जिन में तो हम पहली बात कर चुके हैं, 27% के आसपास की यहाँ पर
ग्रोथ है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस अगर आप देखते हैं तो वहां पर भी 16% की ग्रोथ है, और ओवरऑल ईयर ऑन ईयर अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो वहां पर भी 18% की ग्रोथ है। तो ग्रोथ यहां पर अच्छी खासी नजर आती है। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखते हैं, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस पे फोकस करना जरूरी है, उसके साथ साथ जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, और उसके साथ साथ एम्बेडेड वैल्यू अभी इसकी मैं आपको थोड़ी देर में यहां पर बताऊंगा। एम्बेडेड वैल्यू में भी इसकी अच्छी ग्रोथ यहां पर देखने को मिलती है। 13th मंथ परसिस्टेंसी देखेंगे तो वो 88% की है। इसका मतलब क्या हो गया कि 13 महीने के बाद भी कौन सी पॉलिसीज इनकी चल रही हैं। और एक जो रेशो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है जब हम इंश्योरेंस लेने के बारे में भी सोचते हैं, तो वो क्लेम सेटलमेंट रेशो होती है। तो क्लेम सेटलमेंट रेशो भी अगर आप इसकी देखते हैं तो 98.7% है। तो जो भी नए लोग पॉलिसी खरीदना चाहते हैं उसकी एक रिकमेंडेशन ये भी होती है कि आप ये जरूर देखिए कि क्लेम सेटलमेंट रेशो कैसी है, तो वो भी इसकी काफी अच्छी है, 98.7% की। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 99.6% की यहां पर इसकी क्लेम रेशो है। तो ये सारे नंबर्स हैं जो मुझे काफी पॉजिटिव हमेशा से लगते हैं। और उसके अलावा आप देखिए कि जो प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर है उसने 2 साल में 14% की ग्रोथ दिखाई है, और आने वाले टाइम में भी यहां पर आपको ग्रोथ दिखने वाली है। जो इंश्योरेंस सेक्टर है, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है, और उसमें भी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस जो है वो धीरे धीरे करके आने वाले टाइम में, चाहे 5 साल लगे 10 साल लगे, LIC से कुछ मार्केट शेयर अपने पास खींचेगा। तो वो भी चीज यहां पर मुझे यहां पर नजर आती है। अब आप यहां पर इसकी वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की ग्रोथ देखिए, लगातार एक बहुत जबरदस्त ग्रोथ इसने वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में यहां पर दिखाई है। तो वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ एम्बेडेड वैल्यू पे जिसमें हम बात कर रहे थे, तो पहले मैं आपको एक बार बताता हूं एम्बेडेड वैल्यू होती क्या है। अब देखिए क्या है कि जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है उसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर जज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो इसकी वैल्यू को कैसे निकालते हैं, तो उसको हम निकालते हैं एम्बेडेड वैल्यू से। एम्बेडेड वैल्यू को बोला क्या जाता है, टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस फॉर इट्स शेयर होल्डर्स। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, सम ऑफ नेट एसेट वैल्यू और उसके साथ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स फ्रॉम पॉलिसीज। जो 15-20 सालों में पॉलिसी लेगी, अर्न करके देगी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली जाती है, और अभी इनके नेट एसेट्स की वैल्यू क्या है वो निकाल ली जाती है। उसको एम्बेडेड वैल्यू बोला जाता है कि आज के टाइम में जो इनको फ्यूचर में अर्निंग होनी है उसकी टोटल वैल्यू क्या है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इंश्योरेंस कंपनीज को समझना, इसलिए मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं कि ये 2-3 चीजें आपको नई तरीके से इसको समझने की जरूरत है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर समझना इंश्योरेंस कंपनी को पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब देखिए हमने वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की बात कर ली, जो हर साल इनकी नई पॉलिसीज राइट हो रही है, वो अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। एम्बेडेड वैल्यू पे हमने बात कर ली, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ भी आ गया होगा वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस क्या है, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस के मार्जिन क्या है, और एम्बेडेड वैल्यू यहां पर क्या होती है। अब यहां पर आप देखिए एम्बेडेड वैल्यू की ग्रोथ, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 20 से 23 तक देखेंगे तो 74% की ग्रोथ इसकी एम्बेडेड वैल्यू में हो चुकी है। 20,000 करोड़ के आसपास इसकी एम्बेडेड वैल्यू थी, जो अभी 36,000 करोड़ के आसपास हो चुकी है। 74% की ग्रोथ है। SBI लाइफ की देखेंगे 62% की ग्रोथ है। ICICI प्रू की देखेंगे तो 42% की ही ग्रोथ यहां पर है। तो एम्बेडेड वैल्यू के एंगल से अगर आप यहां पर देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ पिछले 3-4 सालों में आई है वो HDFC लाइफ की एम्बेडेड वैल्यू में आई है। उसके साथ साथ दोस्तों अब हम हमेशा से मार्केट में ये चीज बात करते हैं कि अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की जो वैल्यूएशन है उसको जज करना है तो प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू की मल्टीपल को आपको देखना है। अब यहां पर आपको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। एक तो यहां पर आप देखेंगे जो मैं बात कर रहा था अभी वीडियो की शुरू में, कि कंपनी में लगातार एक टाइम करेक्शन इसके शेयर में हुआ है। तो यही चीज देखने को मिलती है कि आप अगर देखेंगे एज अ रिजल्ट क्या हुआ है, प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू इसकी 3.21 की रह गई है, जो एक टाइम पे 5.58 की हुआ करती थी, 4.47 की हुआ करती थी, जो गिर के 3.21 की रह गई है। एम्बेडेड वैल्यू इसकी लगातार ग्रो हो रही है।
और इसका जो प्राइस है वो स्टैग्नेंट है 590 के लेवल्स पे। तो वो चीज़ यहाँ पर इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ऐसी कंपनी प्रोवाइड करके चल रही है। एसबीआई लाइफ की देखेंगे तो 3 के आसपास इस वक्त आ चुकी है और आईसीआईसी प्रू की सबसे कम 2.27 के आसपास है। लेकिन साथ में आपको ये भी समझना है कि जो ग्रोथ है एम्बेडेड वैल्यू की, वो भी बहुत जबरदस्त यहाँ पर हो रही है, इसलिए सबसे ज्यादा एम्बेडेड वैल्यू की जो इसकी वैल्यूएशन है वो इसको मिल रही है। लेकिन एक चीज यहाँ पर आपको समझकर चलनी है कि ये कंपनीज में ग्रोथ अभी आने वाले टाइम में और होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि एचडीएफसी लाइफ एक ऐसी कंपनी यहाँ पर लॉन्ग टर्म में रहने वाली है जो अच्छी रिटर्न्स देगी। सेक्टर अच्छा है, उसके साथ साथ कंपनी में हमने देखा एम्बेडेड वैल्यू की ग्रोथ है, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, इन सभी पैरामीटर्स में ये सेक्टर अच्छा दिखता है और सेक्टर भी एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा सेक्टर साबित हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की जो ग्रोथ है उसका पार्ट बनना जरूरी है। मुझे एचडीएफसी लाइफ अच्छा लगता है, मैं लगातार एचडीएफसी लाइफ में इन्वेस्ट करता हूं। अगर आपको कोई और लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का शेयर अच्छा लगता है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें रिसर्च करके। लेकिन जरूरी है कि आप ये जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की इंडिया में आने वाले 10-20 सालों में ग्रोथ है, आप उसका पार्ट जरूर बनिए, क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इन लेवल्स पे इस वक्त आपको दे रही है। और एक चीज याद रखिए, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं और लगातार इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो ये जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा बायस्ड भी रह सकती है, तो उस चीज को समझकर इन्वेस्ट करिएगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही इस कंपनी में इन्वेस्ट करिएगा। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, अगर आप लोग भी अपना डीमैट अकाउंट मोतीलाल ओसवाल में खुलवाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं।